आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक हवस परस्त औरत की कहानी। वो औरत रोज उस नौजवान को देखती थी, लेकिन वो बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाकर उसकी गली से गुजर जाता। वो शख्स देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी और अब चाहती थी कि वो किसी तरह इस पर नजर इल्तफात डाले। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन सर झुकाया जेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक मखसूस वक्त पर वहाँ से गुजरता और कभी आंख उठाकर भी ना देखता। उस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे, लेकिन वो और उसे ऐसा सोचने का हक भी था। वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी, खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे बेख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, उसकी तरफ देखना गवारा ना करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर तोड़ सके। चनाचे आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका सुझा दिया जिसमें वो फंस कर वो नौजवान उसकी बात माने बिना रह नहीं सकता था। अगले ही दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो वो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा मेरी मालकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी आपकी मालकन को मुझसे क्या काम है। उस औरत ने कहा, बेटा उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान उस औरत के साथ चल गया। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ गया। उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी मजदूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया और इंतजार करने का कहा और चली गई। थोड़ी देर के बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान उसे बेख्तियार अपनी नजरें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी आपने कौन सा मसला पूछना है। औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल दिया और कहा, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ने ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी अल्लाह से डर, क्यों गुनाह की तरफ मायल हो रही हो। उस औरत को बहुत समझाया लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। उसने कहा, या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर शोर मचाऊंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए और मेरी इज्जत पर हमला किया। चनाचे नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नजर नहीं आ रही थी। उसकी बात मानना तो गुनाहगार होता, ना मानता तो लोगों की नजर में बुरा बनता। वो इलाका जहाँ लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ पर उस पर इस किस्म का इल्जाम लग जाए ये उसे गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ और अल्लाह से मदद चाही तो उसके ज़हन में एक तरकीब आ गई। उसने उस औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। औरत ने उसे बैतुल खला का बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया जालिम, मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदगी की हालत में आ गए, दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर में उस्ताद ने कहा, आज तुम में बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है। वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू गई नहीं और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसको कपड़ों को सूंघा। वो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा, तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई है। नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी अब और शर्मिंदा ना करें, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और इसने सारा वाकया उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से वाकई ही ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद कर लिया,
लेकिन अल्लाह ने इस गंदगी को एक ऐसी खुशबू में बदल दिया जो इस दुनिया की नहीं लगती। कहते हैं कि उस नौजवान के इन कपड़ों से हमेशा ही वही खुशबू आती रही। नाजरीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मजीद इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुंच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।